तो लता दीदी नहीं रहीं। आज सुबह ये दुखद खबर हम सबको मिली और इसके बाद से ही पूरे देश में शोक की लहर है। केवल फिल्म इंडस्ट्री नहीं बल्कि देश की रगों में, जहन में, दिलों में बसी थी लता मंगेशकर। ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका करीब 28 से 29 दिन से इलाज चल रहा था। लता मंगेशकर बीच में स्वस्थ भी हुई। डॉक्टरों ने कहा कि अब जल्दी इन्हें घर ले जाया जा सकता है। इसकी तैयारियां भी चल रही थीं, लेकिन एक बार फिर लता मंगेशकर की तबीयत बिगड़ी। उन्हें आईसीयू में ले जाया गया, यहां तक कि वेंटिलेटर पर उन्हें ले जाना पड़ा उनके स्वास्थ्य को देखते हुए। और आज सुबह ये दुखद खबर आई कि लता दीदी हम सबको छोड़कर चली गई हैं। ये जानकारी सबसे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से दी गई। दरअसल वो खुद उन्हें देखने पहुंचे थे। मुंबई के ब्रीच कैंडी में 29 दिनों से इलाज चल रहा था लता। कभी कोई पूरा नहीं कर सकता। गीत संगीत की देवी मान के हमेशा आपकी पूजा करते रहेंगे। लता दीदी के चरणों में विनम्र प्रणाम। तो चारों तरफ से लोगों के रिएक्शन, प्रतिक्रियाएं, मन में शोक है लता दीदी के जाने का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुन रहे थे आप। से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जाहिर किया लता मंगेशकर के निधन पर। उन्होंने एक एक कर कई ट्वीट किए। ये तस्वीरें भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। कई पीढ़ियां लता मंगेशकर को एक के बाद एक सुनती आई हैं। ये कहें कि बॉलीवुड की कई पीढ़ियों ने लता दीदी की आवाज को आत्मसात किया। और चूंकि उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी, शुरुआत में बताया जाता है कि निमोनिया हुआ था, अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया और जब चेकअप हुआ तो पता चला कि उन्हें कोविड भी है, वो कोरोना संक्रमित भी हो गई हैं। और इसके बाद से ही लगातार उनका इलाज ब्रीच कैंडी अस्पताल में चल रहा था। कल मनसे प्रमुख राज ठाकरे भी पहुंचे थे उनका हालचाल लेने के लिए, लेकिन तब भी स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं था। चूंकि वेंटिलेटर पर लता दीदी चली गई थी, इसलिए लोगों के मन में सवाल था कि सेहत कैसी है, क्या दिक्कतें हैं, क्या शरीर के सभी अंग काम कर रहे हैं। और आज यही खबर आई कि लता दीदी के मल्टी ऑर्गन ने काम करना बंद कर दिया और आखिरकार इस दुनिया को अलविदा कहकर स्वर साम्राज्ञी, स्वर कोकिला लता मंगेशकर हम सबको छोड़कर चली गई। कई फिल्म फेयर पुरस्कार उनके नाम रहे अलग अलग वर्षों में। अभी भी लता दीदी के गाने लोगों की जुबान पर हैं, जहन में हैं। और कई रिकॉर्ड लता दीदी के नाम हैं। भले ही लता दीदी
दुनिया छोड़कर चली गई हों, लेकिन लोगों के दिलों से उन्हें कोई नहीं निकाल सकता। बल्कि हम ये कहें कि देश ही नहीं, कई दूसरे देशों में भी लता मंगेशकर के चाहने वाले, उनकी आवाज को सुनने वाले, उन्हें पसंद करने वाले, उनके प्रशंसक रहे हैं। तमाम पड़ोसी मुल्कों में लता मंगेशकर के मुरीद रहे हैं, उनकी आवाज के मुरीद रहे हैं। और लंबे जीवन के लंबे पड़ाव के बाद उस जीवन को छोड़कर चली गईं। 92 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। अस्पताल में पहुंचने के बाद ये पता चला कि उन्हें कोरोना संक्रमण है। क्योंकि उम्र का तकाजा है, कई तमाम तरह की दूसरी बीमारियां भी शरीर को पकड़ लेती हैं, जकड़ लेती हैं, और तब शरीर धीरे धीरे साथ देना बंद कर देता है। और यही हुआ। उस पर कोरोना संक्रमित भी हो गई थी लता दीदी। हालांकि हर किसी को आशा थी कि लता दीदी स्वस्थ होकर जल्द लौटेंगी। हर कोई इस बात के लिए प्रार्थना कर रहा था, दुआ कर रहा था। मन में बस एक ही ख्वाहिश कि जल्द स्वस्थ होकर जो भी उनसे जुड़ी जानकारी पाता, वो यही उसकी विश होती, ख्वाहिश होती, ईश्वर से प्रार्थना होती कि लता दीदी जल्द स्वस्थ होकर वापस घर आ जाएं। आज भी लता दीदी के गाए ऐसे सैकड़ों गाने हैं जो आपको अंदर तक, जहन तक सोचने पर मजबूर कर देते हैं, आंखों में पानी ला देते हैं। तो लता मंगेशकर नहीं रही। ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका लंबे समय से इलाज चल रहा था। करीब 29 दिनों से वो अस्पताल में भर्ती थी। 8 जनवरी से उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था और आज उन्होंने आखिरी सांस ली, इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पूरे देश भर में शोक की लहर है। अलग अलग जो भी जैसे ही जिसको ये जानकारी मिल रही है कि लता दीदी नहीं रही, वो शोक में डूब गया है। भोपाल का भी हम जिक्र करें, मध्य प्रदेश का भी जिक्र करें, छत्तीसगढ़ का भी जिक्र करें, हर किसी के मन में प्रार्थना थी कि लता दीदी जल्द स्वस्थ होकर लौटें। भोपाल में क्या सोच रहे हैं लोग, हम ये जानेंगे। हमारे साथ जितेंद्र शर्मा जुड़ रहे हैं भोपाल से। जितेंद्र, भोपाल में भी लोग उनके मुरीद रहे हैं। क्या लोगों के मन में अब लता दीदी हम सबको छोड़कर चली गई, इस दुनिया को छोड़कर चली गई? किसी ने भी ये आशा नहीं की होगी। हर कोई यही चाहता था कि जल्द स्वस्थ होकर लता दीदी घर लौटें, वापस आए। जितेंद्र, बिल्कुल प्रशांत, एक बड़ा सदमा है ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना जो दौर है वो लता जी के गाने के साथ देखा। क्या लग रहा है, बड़ा सदमा है ये? देश के लिए बहुत बड़ा लॉस है। लता जी हमेशा हमारे दिल में रही हैं और रहेंगी। मैं तो हाथ जोड़ के प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, ऐसी शख्सियत, ऐसा इंसान कभी मरता नहीं, वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे दिल में रहेंगी। ये मैं आशा करता हूँ कि हम सभी उनके याद रखेंगे और उनके जो स्पेशली जो गायिका है, जो गायन उनका, वो एक
उसकी कोई पूर्ति नहीं हो सकती है। आपसे वो लगता है नेशन कि है, हाँ। उनके पिताजी का भी धार से कनेक्शन रहा है। हाँ जी हाँ, लता जी के पिताजी स्वर्गीय दीनानाथ जी जो हैं वो धार परिवार से जुड़े रहे हैं, धार के राज परिवार से। वहाँ उनको साहित्य के क्षेत्र में एक बड़ा सम्मानीय सदस्य के रूप में स्थान प्राप्त था। उसी दौर में लता जी का जन्म मालवा के क्षेत्र में इंदौर में होता है और फिर बम्बई पहुँचने के बाद में वो मध्य प्रदेश का नाम कई दशकों तक लगभग 60-65-70 साल तक नीचे रखते। जितेंद्र, उनका परिवार लोगों के जना जहन में है, यादें हैं, बहुत सारे किस्से हैं। सेवा कर जितेंद्र, लोगों के साथ रहिएगा, हम लौटेंगे आपके पास। और इस वक्त हमारे साथ फिल्म कलाकार कनिका जी जुड़ रही हैं। कनिका जी, लता मंगेशकर, कई पीढ़ियां जिन्होंने अपने आप को जोड़ा लता मंगेशकर के साथ, उनकी आवाज को आत्मसात किया, कैसे याद करेंगी आप लता जी को? जी, बहुत ही दुखद समाचार है कि वो अब हमारे बीच में नहीं रही हैं और मैंने उनके बहुत सारे गाने सुने हैं और मेरी मम्मी उनकी बहुत बड़ी फैन थी। मतलब मेरी मम्मी ने उन्हीं को देख के क्लासिकल म्यूजिक सीखा और मेरे को भी सिखाया। और मुझे हमेशा एक चीज़ याद रहती है जो मम्मी मेरे को हमेशा बताती थी कि वो इंदौर से ही हैं और मैं भोपाल से। और वो 13 साल की थी जब उनने इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा था और उनने गाना गाया था, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी। और मेरी माँ बताती हैं कि वो गाना सुन के बहुत लोग रोए थे, बहुत लोग उनसे बहुत कनेक्ट हुए थे। और मेरी मम्मी को जब भी ऐसा, वो मेरे को हमेशा, क्योंकि मैं तब शायद पैदा भी नहीं हुई थी जब उनका करियर चालू हुआ था, तो मेरी मम्मी उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताती हैं। और मैंने उन्हीं के गाने सुन के अपना मन बनाया था कि हाँ, मुझे भी क्लासिकल सॉन्ग्स सीखना है। और मैंने गुरु से क्लासिकल म्यूजिक सीखा था, तो बहुत बड़ा योगदान है। और हम सब उनके गाने सुन के बड़े हुए हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिनको नहीं पता होगा कि लता मंगेशकर कौन है। वो हमारी इंडस्ट्री की लेजेंड थी और बहुत बुरा लगा ये सुन के कि अब हमारे इंडस्ट्री में या हमारी लाइफ में वो नहीं है। जी, कनिका तिवारी जी, आपने एक गाने का जिक्र किया। इस गाने से हर बच्चे से लेके बुजुर्ग तक अपने आप को जोड़ता है, वह मेरे वतन के लोगों। और भी ऐसे गाने रहे होंगे जो जहन में उतर जाते हैं, जो भले ही आप एज गैप होता जाए लेकिन उन्हें आप अपने दिमाग से, जहन से हटा नहीं पाते। आपको कुछ और अगर ऐसे सॉन्ग्स रिमाइंड हो रहे हो कनिका जी? जी, ऐसे बहुत सारे हैं। अभी जैसे आप उन्हें चाहे आप पुरानी मूवीज देख लीजिए या नई मूवीज देख लीजिए, उन्हें बहुत सारे सॉन्ग गाए हैं। जैसे ये गलियां ये चौबारा और लोड चली मैं, जब मैंने देखी थी मूवी, तो मेरा गाना वो फेवरेट था। आपको पता है हर शादियों में बजता था कि अपने देवर को लेने जा रहे हैं या अपने जीजा को लेने जा रही है, तो वो सब लोड चली मैं और हमको हमेशा चुरा लो। मतलब अब मैं उनके चाहे पुराने गानों का वरदान उनके ऊपर जी, जैसे गीत तो इतना अच्छा है, गाती कनिका हैं, जी। उसके अलावा जब बातें भी करती हैं तो ऐसा लगता है कि इतनी मधुर आवाज़, इतने ऐसे एक कलाकार इतने अच्छे अच्छे गाने गाए हैं पूरे उनके करियर में। मेरा सौभाग्य है कि ऐसे एक व्यक्ति ने मेरे लिए, मैंने भी 200 पिक्चर से ज़्यादा काम किया है इस फिल्म इंडस्ट्री में। उसमें जितने भी हिट पिक्चर्स थे, जो हिट ना होने पर भी उन्होंने कितना गाना मेरे गाया है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे एक कलाकार के संगीत, जो गीत जो उन्होंने गाया, उसके ऊपर मेरा परफॉर्म करने का अवसर मिला। जैसे आप देख सकते हैं खुशबू, किनारा, लेकिन इस किस्म के बहुत सारे, गुलजार जी के, फिर मनमोहन देसाई के नसीब, मेरे नसीब में तू है कि नहीं, ऐसा एक गाना, देन शोले का जब तक है जान। सी ऑल आर माय वेरी बिग हिट सॉन्ग्स। इसके अलावा नाम गुम जाएगा, आपको और भी किसी भी किस्म का, अगर ये सैड सॉन्ग है, और आप जॉनी मेरा नाम में भी देख सकते हैं कितना अच्छा अच्छा 3-4 गाने सब मेरे ऊपर था और गाना लता जी का गाया हुआ। एंड ऑल द सॉन्ग्स वर बिग हिट्स फ्रॉम दैट टाइम टिल रिसेंटली, जो भी पिक्चर मैंने किया है।
क्या आप मानते हैं कि अब ऐसी आवाज़ आप भविष्य में सुन पाएंगे? बिल्कुल नहीं। सब लोग कोशिश ज़रूर करते हैं। बच्चे लोग भी बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत सारे बच्चे लोग, लेकिन उनके जैसा गाना बहुत मुश्किल है। You are something very special. It's very difficult to get somebody like that. हम मानते हैं कि संगीत के एक अध्याय का सदी का अंत हुआ है। हाँ जी। आप मानते हैं कि संगीत के जो एक अध्याय था, एक सदी का अंत हुआ है, उन्होंने इतना लंबा समय दिया। हाँ जी, इतने साल के बाद वो हमारे साथ रहे, बीच में रहे, बट अभी सबको जाना तो है, बट उनका जाना बहुत ही दुखदायक है। हेमा मालिनी को सुन रहे थे आप। फिल्म कलाकार और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी बता रही कि कैसे उन्होंने 200 फिल्मों में काम किया और बहुत सारी फिल्मों में उनके लिए लता मंगेशकर जी ने आवाज भी दी। और ये भी कहा जाता है कि लता मंगेशकर ने जिस फिल्म में गानों में आवाज दे दी, उस फिल्म का हिट होना तय होता था। और ऐसी आवाज अभिनेत्री के साथ एडजस्ट हो जाती थी कि ये कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि प्लेबैक सिंगिंग कोई इस अभिनेत्री के लिए कर रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। घायल, 2 की हालत गंभीर। तो आज की सबसे बड़ी और सबसे दुखद खबर यही है कि लता दीदी अब हमारे बीच नहीं रही, हमारे साथ नहीं रही। 92 वर्ष की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है, इस दुनिया को अलविदा कह दिया है, हम सबको अलविदा कह दिया है। हालांकि भले ही उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया हो, लेकिन वो हमारे मन में, हमारे जहन में, दिलों में हमेशा जीवित रहेंगी, हमेशा जिंदा रहेंगी और हमारे दिलों से उन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता। आज सुबह ये दुखद खबर आई जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर उनसे जुड़ी। भारत की पहचान दुनिया में जिस कारणों से हुई है, उसमें एक कारण लता मंगेशकर है। और ऐसे लता जी का निधन सबको आज लगा है कि कुछ न कुछ हमने खोया है। ये देश का दर्द है। वो अपने संगीत से हमेशा हमारे पास रहेगी, अमर रहेगी, लेकिन उनका निधन एक अपूरणीय क्षति है। भारतीय संगीत की वो पहचान है और एक अच्छी इंसान थी। सबसे महत्वपूर्ण है उनका इतिहास का और देशभक्ति उनका प्राण था। और वो जिस तरह से जिंदगी का जीवन यापन किया, वो एक आदर्श है। कैसे कला की तपस्या हो, इसका ये जीता जागता उदाहरण था। मुझे लगता है नए पीढ़ी के कलाकार उनसे हमेशा प्रेरणा लेंगे और सारी जनता आज का संडे हमारे लिए ब्लैक संडे ही है। उन्हें बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को आप सुन रहे थे। महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं प्रकाश जावड़ेकर, और प्रकाश जावड़ेकर भी लता दीदी का जाना एक अपूर्णीय क्षति बता रहे हैं। वो कुछ और किस्सों का जिक्र भी कर रहे थे कि देश ही नहीं, विदेशों में भी लता मंगेशकर को चाहने वाले थे। और ऐसे कई किस्से हैं, हमारे पड़ोसी मुल्कों से जुड़े किस्से हैं। पाकिस्तान में भी लता मंगेशकर, विकास हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदौर से, और चूंकि
लता दीदी का मध्य प्रदेश से, इंदौर से खासा लगाव रहा है, खासा नाता रहा है और इसलिए लोगों के और वो नजदीक कही जाती हैं दिलों में। मध्य प्रदेश में खासतौर से उनके जाने पर लोगों के दिलों में भारी दुख है, गम है। विकास हमारे साथ बने हुए। विकास, क्या लोगों के मन में इस वक्त चल रहा है? खास नाता रहा है इंदौर से, मालवा से लता दीदी का। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से प्रशांत अगर बात की जाए तो लता दीदी का इंदौर से खास नाता रहा है। शुरुआती वक्त में वो उनका उनका जन्म है वो इंदौर में ही हुआ और शुरुआती वक्त में इंदौर में ही रही। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ इंदौर के जिला कोर्ट के पास में स्थित मेहता क्लॉथ सेंटर में, इसी जगह उनका जन्म हुआ था और फिलहाल यहाँ पे एक कपड़े का शोरूम यहाँ पर चल रहा है और जो कपड़े का शोरूम यहाँ पर चल रहा है वो भी उनके बहुत ज़्यादा प्रशंसक है। न सिर्फ वही बल्कि पूरा शहर, पूरा प्रदेश उनका बेहद प्रशंसक है। आप यहाँ पे अभी देखिए कि कपड़े के शोरूम में कपड़ों के साथ साथ में उनकी यादों को जिंदा रखने के लिए, उनको मन में जिंदा रखने के लिए न सिर्फ दुकानदार बल्कि ग्राहकों के लिए भी उन्होंने एक तस्वीर यहाँ पे शुरू से लगाई है। ये खास तस्वीर लता दीदी को याद करने के लिए यहाँ पर लगाई गई है। उनके जो प्रशंसक हैं वो बहुत उन्हें चाहते हैं। उनके इसके साथ साथ में इंदौर के एक सुनील चौरसिया भी हैं जो बहुत उनके पास में शुरू से लेके अब तक का पूरा स्टॉक उनके पास में है, जो उनके संगीत से जिनकी अलग पहचान बनी थी। हालांकि शुरुआती कुछ समय यहाँ रहने के बाद लता दीदी महाराष्ट्र चली गई थी और फिलहाल जो इस शोरूम को संचालित करते हैं, जो लोग यहाँ पर रहते हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं। बिल्कुल विकास, ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी जगह पर हैं जिससे बहुत खास नाता, सबसे ज्यादा खास नाता रहा है। विकास, माफी के साथ रोक रहा हूं लेकिन रहिएगा, दोबारा आपके पास आएंगे, लोगों से जरूर बात करिएगा। क्या लोग कह रहे हैं, क्या लोगों के दिलों की फीलिंग है इस वक्त, चूंकि एक ऐसा चेहरा, एक जो केवल देश नहीं विश्व के या तमाम पड़ोसी मुल्कों के जहन में जो बसती थी वो हम सबको छोड़कर चली गई और इस जगह से, जिस जगह पर आप हैं, उनका बेहद खास नाता रहा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रोक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष